दोस्तों भारत के 6 मेडल के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 समाप्त हो गया है और भारत इसमें 6 मेडल के साथ 71 नंबर पर रहा है। अमेरिका 126 मेडल के साथ पहले नंबर पर रहा है। 91 मेडल के साथ चीन दूसरे नंबर पर रहा है और 45 मेडल के साथ जापान तीसरे नंबर पर रहा है। लेकिन भारत को इसमें महज 6 मेडल मिला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 मेडल मिला था और उसमें भी भारत को 48 स्थान प्राप्त हुआ था। यानी 3 साल के बाद भी भारत का स्थान नीचे ही गिरा है, ना कि ऊपर बढ़ा है। लेकिन दोस्तों आज खबर आ रही है कि भारत को सारे खिलाड़ियों की तैयारी में लमसम 470 करोड़ रुपया खर्च आया है। यानी एक मेडल पे भारत को 78 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों हम किसी खिलाड़ी पे ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों भारत को कुछ और काम करने की इस पर ज़रूरी है। लेकिन भारत का 3 साल के बाद भी इतना बेकार परफॉर्मेंस, शायद भारत को इस पर काम करने की सख्त ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों इस साल भारत को बहुत सारा मेडल मतलब खोना भी पड़ा। विनेश फोगाट का मेडल, जो 100 ग्राम ओवरवेट के चलते उनको अपना मेडल खोना पड़ा। मनु भाकर, जिन्हें 2 कांस्य पदक मिला, लेकिन कुछ 3 शूटिंग के गलत के चलते उन्हें सिल्वर मेडल नहीं मिला और 2 कांस्य पदक के साथ उन्होंने भी भारत को 2 कांस्य पदक दिलाया। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इसमें लक्ष्य सेन ले लीजिए, लक्ष्य सेन ने भी अपने खेल से प्रभावित तो बहुत ज़्यादा किया, लोग उनके तारीफ में कसीदे पड़े, लेकिन दोस्तों लक्ष्य सेन भी मेडल प्राप्त नहीं कर पाए। मीराबाई चानू, जिन्हें 1 केजी के मतलब डिफरेंस की वजह से चौथे नंबर पर रहना पड़ा, और भाई इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 3 साल पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था भारत के लिए, लेकिन इसमें पेरिस ओलंपिक में इनको एक भी मेडल नहीं मिला है। यानी खिलाड़ियों ने प्रभावित तो बहुत ज़्यादा किया इस ओलंपिक में, लेकिन मेडल से बहुत सारे खिलाड़ी अंतिम छोर में जाकर चूक गए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस साल हमारे हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता, लेकिन हॉकी टीम का भी परफॉर्मेंस बीते 5-6 मतलब ओलंपिक में कोई अच्छा रहा नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत को यहाँ जिस तरह भारत पे पैसा खर्च हुआ है या हॉकी पे जिस तरह भारतीय सरकार का पैसा खर्च हुआ है, कम से कम हॉकी टीम को गोल्ड मेडल लाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों तीरंदाजी में 6 खिलाड़ी ने भाग लिया था, लेकिन एक भी उसमें से मेडल नहीं मिला भारत को। लेकिन दोस्तों भारत का स्थान नीचे ही गिरता गया है और भारत को इस पे अगर भारत में पंजाब और हरियाणा को हटा दिया जाए तो कहीं से एथलीट आ नहीं रहे हैं भारत के लिए, और यही कारण है जो भारत को मेडल मिलने तो मिल रहा है लेकिन गोल्ड मेडल नहीं मिल पा रहा है। और खिलाड़ियों का सख्त कमी भी है, क्योंकि भाई खिलाड़ी सिर्फ पंजाब और हरियाणा से निकल पा रहे हैं, और भाई भारत के कोई भी स्थान से यूपी बिहार ऐसे स्थान से खिलाड़ी नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने आप को पेरिस ओलंपिक में या ओलंपिक में खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों इस पे भारत को और काम करने की ज़रूरी है, और भारत के फैंस को भी और काम करने की ज़रूरी है, क्योंकि फैंस ज़्यादातर अपना प्रभाव क्रिकेट पे छोड़ते हैं और क्रिकेट उस तरह से आगे बढ़ रहा है भारत का। लेकिन जिस तरह से बढ़ना चाहिए था, ओलंपिक में खिलाड़ियों को और भाग लेना चाहिए था, उस तरह नहीं हो पाया और भारत भी 6 मेडल के साथ 71 नंबर पर रहा है। यानी भारत को डिजर्व करता है भाई पहले नंबर पर रहना, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत पहले नंबर पर आता है। यानी भारत को पहले नंबर पर आना चाहिए था, क्योंकि भाई जनसंख्या के हिसाब से भारत बहुत ही बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही छोटा देश है, तभी भाई अमेरिका को 126 मेडल मिला है। और चीन तो भाई दूसरे नंबर पर रहा है, लेकिन चीन का ये ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम 20 मेडल तो लाना ही चाहिए था इस पेरिस ओलंपिक में। लेकिन 20 मेडल क्या, हम लोग तो 6 ही मेडल पर रह गए। और भारत अगर और काम करता है इस पर, हम भारत के सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि भाई सरकार पैसा नहीं खर्च करती तो शायद हम लोग को 6 मेडल भी नहीं मिलता। लेकिन इस पर थोड़ा अगर और काम तेज़ी से होए तो शायद भारत को 6 के जगह 20 हो सकता था।